नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में आज से क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। करीब 1.5 साल बाद स्टूडेंट्स फिर से पुराने रूटीन में पहुंचे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। आज से क्लास 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन मोड में स्कूल शुरू हो चुके हैं। 16 अगस्त से अगर हम बात करें तो 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे। और क्योंकि आज पहला दिन था तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स पहुंचे, क्योंकि हम स्ट्रेंथ को लेकर सुबह भी बात कर रहे थे। तो कुछ एक स्कूल में क्लासेस में 3 से 4 या 5 बच्चे पहुंचे, क्योंकि एक डर है अभी जो ईजिली नहीं जाएगा। लेकिन जो बच्चे पहुंचे हैं वो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज से स्कूल खुल गए, लेकिन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला की स्थिति तो ये है कि ये स्कूल आज भी क्वारंटीन सेंटर ही बना हुआ है। सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार के ऑर्डर हैं कि आज से ऑफलाइन मोड में पढ़ाई हो, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जब स्कूल खुल रहे हैं तो यहाँ पर व्यवस्था ये है कि 9 बजे तक ना तो प्रिंसिपल का आता पता है ना टीचर्स का। और अगर साफ सफाई की बात करें तो बजट जारी होने की बातें होती है। अब बेंचेस तो आपको क्लासरूम के बाहर नजर आ रहे हैं, अब क्लासरूम के अंदर तो आपको बेड्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था। लेकिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि अब स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन वो अनाउंसमेंट इस स्कूल तक नहीं पहुंची शायद, इसलिए ये अभी तक क्वारंटीन सेंटर है। आप लापरवाही देखिए कितनी है। उत्तराखंड में आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल चुके हैं, लेकिन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला जो कि मेन सिटी में मौजूद है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर विधानसभा है। और यहाँ की स्थिति आज आप देखिए, 9 बजे से स्कूल खुलने हैं, लेकिन अभी तक स्कूल का ताला नहीं खुला है, प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं मौजूद है। इसके अलावा क्लासरूम की स्थिति आप देखिए, ये अब भी क्वारंटीन सेंटर में यहाँ पर तब्दील है। कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, बर्तन यहाँ पर धोए जा रहे हैं और अंदर कुछ लोग सो भी रहे हैं। यहीं पर बच्चों को बुलाया गया है। टीचर्स अब मुझे कुछ आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल यहाँ से नदारद है। और कैसे यहाँ पर पढ़ाई होगी आप समझ सकते हैं। आज से ऑफलाइन मोड में स्कूल संचालित होने हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये राजधानी के हालात है। समग्र शिक्षा के तहत बजट यहाँ पर पास कर दिया गया था कि स्कूलों में जो भी साफ सफाई के काम करने हैं वो यहाँ पर करवा लिए जाए, लेकिन इस स्कूल में अब भी स्थिति नहीं बदली है। यहाँ के हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। लगातार ये बात की जा रही थी कि स्कूल खोल दिया जाए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार ऑर्डर पास कर देती है तो टीचर्स किस तरीके से अब भी नदारद हैं वो स्कूल में आकर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए प्रदेश भर में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। हरिद्वार के ज्यादातर स्कूलों में पहले दिन स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंस थी वो 50% से कम ही रही। कक्षाओं में इक्के दुक्के छात्र ही बैठे नजर आए। हालांकि कई महीनों बाद स्कूल खुलने से स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। हरिद्वार के भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में स्कूल खुलने के पहले दिन छात्रों की कक्षाएं कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए चल रही हैं और सभी बच्चों के पेरेंट्स से जो है एनओसी जरूर ली गई है। पहले तो रूम्स वगैरह पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करवा दिया गया था और उसके पश्चात आज क्लासों में जाने से पूर्व जो है बच्चों का गेट पर ही हाथों का सैनिटाइज वगैरह किया गया और उसका जो है टेम्परेचर वगैरह नापा गया। सभी चीज़ें थर्मल स्कैनिंग की गई। उसके बाद जो है कक्षाओं में उनको बैठने की परमिशन दी गई। संख्या कम इसलिए है क्योंकि जो है बच्चों को अभी अखबार में जो आया था उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे गार्जियन की सहमति है मेन। करीब 5 महीने बाद सरकार की ओर से स्कूल खोल दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए स्कूल में आने की अनुमति उनको दे दी गई है। इस वक्त हम हरिद्वार के भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पहले दिन आज यहाँ पर छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कक्षा भी जो है कक्षा भी चल रही है और शिक्षण कार्य यहाँ पर हो रहा है, लेकिन छात्रों की संख्या यहाँ पर पहले दिन बेहद कम देखने के लिए मिल रही है। शिक्षक भी आज आए हैं, काफ़ी दिनों बाद महीनों बाद आए हैं, उनको कक्षा में पढ़ाने का यहाँ पर ये मौका मिला है। इससे पहले अभी तक जो है ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी सभी बच्चों की और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ाई यहाँ पर हो रही थी। स्कूल प्रबंधन की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से हमें बताया गया कि बच्चों से सहमति पत्र, अभिभावकों का सहमति पत्र लाने की बात कही गई है। इस कारण भी अभी बच्चे कम आए हैं। सभी अभिभावक जब अपनी सहमति देंगे उसके बाद ही छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। हालांकि छात्राओं में काफ़ी रुझान पहले दिन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी महीनों से सब घर पर ही स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जो कि उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं और काफ़ी रुझान के साथ, यहाँ पर रुचि के साथ जो है पढ़ाई करते दिख रहे हैं।
न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारती से बातचीत करते हैं। भारती, 1.5 साल बाद जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली तो बहुत बड़ा ये हम देखें कि एक चेंज होगा उनके लिए, लेकिन ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं आप? प्रेजेंस कितनी है, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं? क्योंकि अब एक डेयरिंग फैसला जरूर है पर चैलेंजिंग भी है उतना ही। बिल्कुल जीनत, आप ठीक कह रही हैं। डेयरिंग फैसला है, चैलेंजेस भी यहाँ पर कई हैं और एक प्राइवेट स्कूल में ही ऐसे ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बच्चों की स्ट्रेंथ बेहद कम नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि अब भी जो है पेरेंट्स हिचकिचा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे भी है आज, और ये कहा जा सकता है कि ये बच्चे जब जाएंगे तो एक कैरियर की तरह काम करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो स्कूल्स में की गई है। ये क्लास 10th में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपने देखा जीनत की 2 बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन में स्ट्रेंथ ठीक नजर आ रही है। यहाँ पर फिर भी 7-8 बच्चे जो हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और राउंड यहाँ पर लगा रहे हैं किस तरीके से कोविड नियमों का पालन हो रहा है, वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। इन आउट के लिए अलग सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि स्कूल में किस तरीके से व्यवस्था उन्होंने की है। सर, स्ट्रेंथ तो कम नजर आ ही रही है आज पहले दिन। नमस्कार। लेकिन नहीं, पहले दिन के हिसाब से अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ जो अभी तक मेरे पास डाटा आया है, पूरे स्कूल में आज 9 to 12 100 स्टूडेंट्स से ऊपर बच्चों ने अटेंडेंस हमारे पास है। तो बहुत अप्रिसिएबल अटेंडेंस है डे 1 के हिसाब से, और कीपिंग थर्ड वेव इन माइंड। तो उसके तहत भी अगर 100 बच्चा पहले दिन आता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन पर, उनकी व्यवस्थाओं पर और कोविड-19 के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके पालन को सुनिश्चित कराने के लिए विद्यालय पर विश्वास किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं और कोविड-19 के तहत जो नियमों का पालन हम कराना सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके दिन पर दिन हमारी अटेंडेंस में वृद्धि होती रहेगी। मैं आपको आप देखिए कि यहाँ पर लगाई जा रही है कि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। क्लास में बच्चों को अलग अलग यहाँ पर बिठाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्लोगन्स भी लगाए गए हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचना है, उसको लेकर यहाँ पर पोस्टर्स भी हर क्लासरूम में मुझे नजर आ रहे हैं। इन आउट के लिए अलग सेक्शन है, जिस रूम से बच्चों ने एंट्री की वहां से जाएंगे नहीं बच्चे, इस बात का भी खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। एक और क्लासरूम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है। जीनत, बिल्कुल भारती, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ और ये तस्वीरें हमने देखी। तो आज पहला दिन है, तो पूरे ओवरऑल स्कूल की बात करें तो 100 स्टूडेंट से ज्यादा आए हैं, ये अच्छा साइन है। लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की बेशक से जरूरत है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम होता है। भगवान शिव का अभिषेक करना सबसे अच्छा माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि सावन में भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह से ही बाबा के भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में नजर आ रही है। तो देखिए, आप केदारनाथ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उज्जैन महाकाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कुल मिलाकर आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों की भीड़ अलग अलग जगहों पर मंदिरों में नजर आ रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करके भगवान शिव को दूध, गंगा जल, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर धर्मनगरी हरिद्वार का एक पौराणिक मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने इसी मंदिर में विराजते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। सावन महीने के सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की
भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हम कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद है और यहाँ के नज़ारा काफ़ी चहल पहल यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की किस तरह से लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर सभी भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मंदिर में जाकर भगवान शिव को बेलपत्र जल आदि अर्पण कर रहे हैं। अपने अपने ढंग से सब पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वो जानेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। क्या इस मंदिर की महिमा आपको पता है? इस मंदिर की मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ यहाँ पर 1 महीने के लिए आते हैं, इसलिए जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी कैसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है मंदिर में? अभी तो हमें यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और कोविड के होते हुए यहाँ पर नियमों का पालन भी किया जा रहा है, अच्छे से दर्शन भी हो रहे हैं और नियम भी पूरी तरीके से पालित किए जा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरे तो ये कहना है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अपने मन से जल चढ़ाते हैं, किसी की अपनी अपनी श्रद्धाएं होती है, वो चढ़ा के जाते हैं, पर मनोकामना यहाँ पे सच में पूरी हो जाती है। महादेव इतने अच्छे हैं, शांत स्वभाव के, कि हर किसी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और सावन के महीने में तो जल अर्पण करना जरूरी है और सावन के महीने में ये भी है कि यहाँ पे माँ पार्वती सती हुई थी। तो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ दूर दूर से आ रहे हैं और अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश में भी सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में सैनिटाइजेशन के साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। भले ही बॉर्डर पर शिव भक्तों के लिए गंगा जल की व्यवस्था की गई हो, लेकिन अभी भी कई कांवड़िए जबरन हरिद्वार से जल लेने की कोशिश कर रहे हैं। भगवानपुर के काली नदी और नारसन बॉर्डर पर अभी तक 30 कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के लिए शिव भक्तों को रोकना एक चुनौती है। पुलिस भी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, कांवड़ियों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। उसी क्रम में जो रुड़की में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ नारसन है, बीरपुर है और जबड़ा है, तो वहाँ पे डीएम सर के स्तर से जल संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उनके द्वारा टैंकर इत्यादि में गंगा जल प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहाँ पे, और साथ में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी सरकार में 4.5 साल तक करीब फ्री हैंड रहे मंत्रियों पर अब पार्टी ने कमान कस दी है। संगठन की ओर से सभी मंत्रियों को अगले 3 महीने का काम सौंप दिया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने संगठन और सरकार की सक्रिय भागीदारी के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने 5 कमेटियां गठित की हैं, जिसका काम विकास कार्यों के लोकार्पण और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का डेटा तैयार करना है। साथ ही सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार भी करना है। हर कमेटी में 2 से 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इन कमेटियों को अक्टूबर तक यानी 3 महीने का टारगेट सौंपा गया है। ये जो स्वीकृत योजना है, तनाव के कारण कोई योजना किसी जनपद में रुकी हुई है, किसी विभाग में रुकी है, तो इन योजनाओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायकों से सबसे पूछ के वो योजना हमने कल जितनी भी थी उन योजनाओं को हमने आपका 2-3 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उसको आम लोगों को ये जानकारी भी हो सके कि सरकार ने हमारे हितों के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजना बनाई है। तो इसमें सब में सामंजस्य बैठाना और उसको पूरा मॉनिटरिंग करना हमारी ये कमेटी काम करेगी। मंत्री पार्टी संगठन के टारगेट पर काम करते रहें, इसके लिए कमेटियों में पार्टी संगठन के सीनियर पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यदि व्यस्तता या अन्य किसी बहाने से कोई मंत्री आउटपुट नहीं दे पाया तो पदाधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मैं लाभार्थी योजना जो हमारी सरकारों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, उस लाभार्थियों को उन तक पहुंचने के लिए कमेटी बनाई गई है। जिसको जो भी लाभ मिला सरकार द्वारा उस तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बहरहाल मंत्रियों को भी अब चुनावी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है, जहां उनको अपना मंत्रालय तो देखना ही है, साथ ही संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को भी
हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि अक्टूबर में पार्टी इन कमेटियों का आउटपुट चेक करेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटकों की बदसलूकी नहीं रुक रही है। एक बार फिर से इंडिया होटल चौराहे पर पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी पकड़ी तो पर्यटकों ने महिला दरोगा को पहले तो धमकाया, फिर कहा बदजुबानी की दरअसल, और इस गाड़ी का चालान करने से रोकने लगे। हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो स्थानीय लोग बचाव में उतरे तो पर्यटकों ने स्थानीय लोगों को भी अपशब्द कहे। इसके बाद स्थानीय लोग भी लगातार इनका विरोध करने लगे। फिलहाल इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है बदजुबानी, बदतमीजी के लिए और धमकाने के लिए। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए कोटद्वार में चीयर्स फॉर इंडिया मुहिम के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जिला स्तर की 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोटद्वार क्लब की टीम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मिनी स्टेडियम पहुंचे और बताया कि जल्द ही मिनी स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें जितनी भी धनराशि लगेगी, चाहे 25 लाख लगे, 50 लाख लगे, तो हमने ऊर्जा निगम के जो सामाजिक दायित्व के तहत ऊर्जा निगम का काम है, उसके तहत इस स्टेडियम को जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। विकासनगर से खबर आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग को 2 साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बदलकर उप जिला चिकित्सालय बनाया गया। आज तक इसे लेकर ना तो कोई बोर्ड लगाया गया और ना ही इसका प्रचार प्रसार हुआ। अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने के बाद यहां सुविधाएं जरूर बढ़ाई गई, लेकिन अस्पताल के बोर्ड अब भी पुराने हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।